दोस्तों आज मेरी मौजूदगी है गोरखपुर में और गोरखपुर में आप देख सकते हैं पीछे मेरे ठीक आपको साफ साफ दिख रहा है कार्यालय जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं की भीड़ है और कुछ पुरुष भी हैं यहाँ। आखिर ये जिलाधिकारी कार्यालय पे क्यों आए हैं, क्या वजह है, अभी मैं ऑफ कैमरा बात हुई तो ये दलित समाज से लोग हैं और इनकी समस्याएं क्या हैं। ये एक मेरे हाथ में जो है ये पत्रक है, इसमें जो है विषय है इसका सरकारी धन से निर्मित सड़क कब्जा कर दलित बस्ती का रास्ता रोकने एवं इसका विरोध करने पर मारपीट करने वाले दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये जो है थाने तहसील और जो है पोर्टल मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है ये शिकायत दर्ज करा चुके हैं और जो है अंततः इन लोगों का नहीं सुनवाई हुआ है। तो आज जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं अपनी बात लेके। महिलाएं भी हैं, ज़्यादा संख्या में महिलाएं हैं और इस गांव की एक और महिला हैं जो साथ में आई हैं। क्या कुछ मामला है पहले इनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है अपना परिचय दीजिए और जो है ये किस गाँव का किस थाने का मामला है। सर मेरा नाम ममता पांडे है, मैं बीजेपी प्रचारक हूँ, लेकिन मेरे गाँव में रास्ते को लेकर इतनी समस्या बढ़ गई है कि ये थाना कौन सा है, गाँव कौन सा है? ठकुराई मुंडेरा का मामला है, थाना झंगा है मेरा जी। मेरे गांव में रास्ते को लेकर इतनी समस्या बढ़ गई है कि मेरे गांव के कुछ दबंग लोग सरकारी रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं। मेरे गांव से कुछ महिलाएं आई हैं, दलित हैं, तो सरकार मान लीजिए इनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन इस तरह से ये लोग भटक रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है सरकार को? कितना दलित घर है, कितने दलित घरों का रास्ता रोका गया है और अभी जो है क्या मजबूरी आप लोगों की हुई है कि इतने संख्या में आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं? सर देखिए मेरे गाँव में तो समझिए कि सैकड़ों घर इससे मतलब परेशान है, लेकिन मामला ये है कि हम जगह थाना चौकी तहसील दिवस थाना दिवस हर जगह मतलब पहुंच के देख लिए। वहाँ पे बस यही सांत्वना मिला कि हमारी टीम जाएगी वहाँ पे, हाँ, लेकिन सिर्फ कहते हैं लोग, टीम उनकी जाती नहीं है। देखिए उन लोग इतनी ज़बरदस्ती कि मना करने के बाद कि मतलब टीम जाएगी सैटरडे के दिन, लेकिन उस दिन वो लोग उस चीज़ का इंतजार नहीं किए, रात को ही दीवार चलवा दिए। लाख मना करने के बाद 112 डायल किए, हम लोग पुलिस को बुलाएं तो उस समय तो ये मामला थम गया, लेकिन फिर ये लोग अपनी मनमानी स्टार्ट कर दिए। क्या ये महिलाओं को मतलब चलने का हक नहीं है रास्ते पे? बिल्कुल सबको अधिकार, सामान्य अधिकार तो कहते हैं कि मतलब हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? बीजेपी की बदनामी हमारे बीजेपी के लोग ही करवा रहे हैं। हम बीजेपी सपोर्टर होकर भी इन लोगों के साथ आकर बस हम आपका नारा इसलिए लगा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। बिल्कुल सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि रास्ते को बाधित किया जा रहा है, हम लोग के पास चलने के लिए रास्ता नहीं है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है उस रास्ते की? उस रास्ते की स्थिति यही है कि उसको बंद कर दिया गया है। आप लोगों ने कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ किस अधिकारी से और कहाँ कहाँ गुहार लगाई और जो काम नहीं हुआ तो फिर आपने कहाँ कहाँ गया आप लोगों ने? देखिए सर, पहला नंबर तो हम 112 डायल किया, उसके बाद चौकी पे गए, चौकी के बाद थाने पे गए, थाने के बाद फिर तहसील दिवस पे पहुँचे। वहाँ से बाद मतलब 10 तारीख को हम SDM सर के पास गए। SDM सर से बात हुई हमारी, तो वो कहें कि ठीक है हम लेखपाल से बात करके उस रास्ते को क्लियर करवाएंगे, लेकिन अब तक कोई रिस्पांस सबको नहीं मिला। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति वही है कि वो लोग जाने नहीं दे रहे हैं। अब मान लीजिए अगर मेरे घर में कोई बीमार है, अगर बाय द वे किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता। हाँ, क्या उम्मीद है? आप तो आज बीजेपी की सपोर्टर भी हैं, ये योगी आदित्यनाथ का मंडल है, जिला है, घर है, जो भी कह लीजिए, तो इनके यहाँ इस तरीके के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं, तो इस रिपोर्ट को क्या कहेंगे? उन अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे योगी जी से आप? हम योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, आपकी बदनामी हो रही है। हर जगह बस यही हो रहा है कि बीजेपी के गुंडे हैं तभी इस तरह का हो रहा है। तो सर प्लीज़ इसका काम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पुलिस वाले पे थोड़ा अपना शिकंजा कसिए कि इस तरह की हरकतें ना करें, उस रास्ते को क्लियर करवाने का प्रयास करें। कैसे दबंग लोग हैं वो गांव के? आप क्या ही बोले कि वो तो सब मान लीजिए प्रशासन के बाद ही पता चलेगा ना, जाने के बाद कि कैसे दबंग लोग हैं। बिल्कुल मारपीट भी हुई थी। मारपीट होने के चांस तो लगभग रोज ही होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। एक महिला है, इनसे आ जाइए, इधर आ जाइए। आपके घर के जैसे आप अभी बता रहे थे आप कैमरा की मेरे घर के किसी से बात हो, किससे झगड़ा विवाद हुआ था, क्या मामला था? मेरे बच्चे से। क्या नाम है आपका? आशा देवी। क्या बच्चे आपके बच्चे क्या करते हैं आपके? फौज में है। अच्छा, फौज में है। तो फौज से आए थे घर छुट्टी पे? छुट्टी पे आए थे। क्या हुआ था मामला बताइए। गाड़ी लेके वो लोग आ रहे थे और 4 पहिया के वो लोग रोक दिए, आगे टट्टर खड़ा। कौन रोका था? यही दबंग लोग हैं। दबंग में कौन लोग हैं? खुल के बताइए कौन लोग हैं दबंग? दबंग में भैचन सिंह है, घनश्याम सिंह है, गुलशन सिंह है। अच्छा, वो लोग राजपूत हैं, ठाकुर हैं और आप लोग दलित हैं, तो दलित का जो है रास्ता रोक दिया गया। हाँ, वहाँ आग सामने टट्टर लगा दिया गया। रास्ता कैसा है?
रास्ता इंटरलॉकिंग है सरकारी धन से जो है वो रास्ता पहले का बना हुआ है। हाँ, पहले- कितने दिनों से आप लोग उस रास्ते पे आते जाते हैं? सारे कई पुस्त हो गया, कई पुश्त पीढ़ियों से आते जाते हैं। पीढ़ी आता जाता है उसी रास्ते। अब मगर इस समय वो लोग बोलते हैं कि गाड़ी उधर खड़ी करो और पैदल जाओ, अगर तुमको जाना है तो पैदल जाओ। तो क्या दिक्कत है? पैदल वो व्यक्ति जा सकता है, वो दलित पैदल जा सकता है, दलित की गाड़ी नहीं जा सकती नहीं है? जा सकती है, पैदल जाओ, इस रास्ते से तुम्हारी गाड़ी नहीं जाएगी। क्या वजह हो सकती है ऐसा? तो इसे जलन है, दलित नहीं गाड़ी से जा सकता है। दलित की बहुएं उतरन तो सड़क पर उतर सकती हैं, वहाँ से पैदल उतार के ले आवे। दलित के घर कोई बीमार है, दिलौरी है, तो घर में हो जाए ना, घर में से उतार के दिलौरी के सड़क पर ले जाएं, रोड पर। आपके जो बेटे हैं फौज में हैं, वो जो है सीमा पे भारत माता की जो है रक्षा करते हैं, तो हम लोग सोते हैं, तो ये फौजी के साथ भी मारपीट हो गई और उनकी कहीं गए थाने पे सुनवाई हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं आप जो है इनके बेटे हैं और वो फौजी हैं, और फौजी के साथ मारपीट हुई और वो एक फौजी थाने पे जाता है और उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो सिस्टम देख सकते हैं, गोरखपुर है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे बच्चे जब सब चारों तरफ देख लिए हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है, तो अब जैसन होकर यहाँ पर आए हैं। डीएम के यहाँ उसके बाद आई हैं आप? हाँ। कहीं नहीं सुनवाई हुई तो डीएम के यहाँ आई हैं। तो ये क्या उम्मीद है आपको? क्या लग रहा है कि इनके यहाँ न्याय मिल जाएगा आपको? यही उम्मीद तो लेके आए हैं हम कि हो सकता है कि डीएम साहब हम लोग को न्याय दिया सके। नहीं आपको क्यों आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अब यही तो बात है, नहीं हमको मालूम है कि किस लिए अब हमको सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि हम दलित पीड़ित हैं, दलित हैं, भाजपा सरकार है, तो क्यों हम लोग के नहीं हो? जब योगी जी मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ एक लेके चल रहे हैं, हम लोग साथ में हैं, तो बताइए क्यों हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है कि दलितों के साथ? दलित गाड़ी से नहीं चल सकता है, दलित अच्छा कपड़ा पहन के नहीं चल सकता है, दलित के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? बिल्कुल देख सकते हैं, ये बड़ा मामला है। दलित जो है, इनका कहना है कि हम लोगों को जो है गाड़ी से चलना उस गांव में मुश्किल हो गया है। तो आखिर क्या सिस्टम है? दलित जो है सामान्य, जैसे बीजेपी कहती है कि सब लोग सामान्य हैं, सब लोग भाई भाई हैं, कोई हमसे बिरादरी से कोई मतलब नहीं, जात पात से कोई मतलब नहीं है, हम एक हैं। लेकिन आखिर दलित को अधिकार नहीं है उसको गाड़ी से चलने का, उसको जो है अच्छे कपड़े पहनने का, और ये रास्ता रोक दिया गया है। ये मामला जो है ज़्यादा दिन से चल रहा है, और इस मामले में अगर जो सुनवाई नहीं हो सकती है तो लापरवाही शासन प्रशासन करती है, तो हो सकता है कि कल ये घटना बड़ी घटना के रूप में जो है हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए कि इन सैकड़ों घरों का जो है रास्ता रोका गया है। और मैं बात रहे हैं, मोदी जी का कहना है कि कटोगे तो बटोगे, बट ही तो रहे हैं। जब रास्ता नहीं मिलेगा इन लोगों को तो ऐसे ही कटेंगे ये लोग। तो हमारे बीजेपी के जो लोग हैं वही तो बदनामी करवा रहे हैं बीजेपी की। हाँ, तो इस तरह का मत कीजिए जिसे कटे और बटे हम। ये जो है मामला रास्ता का है, दलितों का ये मामला है, तो आखिर इस योगी के मंडल, इस योगी के घर में इस तरीके के मामलाएं क्यों हो रही हैं? क्या मामला है? हाँ देखिए, एक होता है कि भाई लाज शर्म, एक होता है कि भाई हम मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी इस शहर के हैं, जो ही उनके लोग हैं वो इस बात को उनको शर्म करना चाहिए कि मुख्यमंत्री का शहर है, कम से कम यहाँ से कोई बात जाएगी तो मैसेज दूर तक जाएगा। लेकिन उसका भी शर्म नहीं है। ऐसे दो मामले हैं, एक मामला नहीं दो मामला है, दोनों में दलितों का रास्ता रोका गया है, और वो रास्ते सरकारी धन से बने हुए हैं। ये राजस्व क्षति का भी मामला है। आरसीसी रोड पर दीवार चला करके रोक दिया गया है, यहाँ इंटरलॉकिंग की दीवार चला करके इंटरलॉकिंग पर जो सरकारी खर्चे से हुआ उसको रोका गया है। और दोनों मामले को नीचे से लेकर के, मतलब चौकी से लेकर थाना, डीएम, एसडीएम, तहसील, सबको दे दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो 2 दिन पहले योगी जी का ट्वीट आया, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया है कि गांव में जो राजस्व के मामले लंबित हैं उन्हीं के वजह से जो है अशांति फैल रही है गांव में। तो अब इस पर कोई टाल मटोल नहीं किया जाएगा और राजस्व के मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। ट्वीट आ रहा है, प्रचार हो रहा है, मीडिया भी उसको वो कर रही है कि हाँ देखिए योगी जी कितना सीरियस है। लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है? एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दिया जा रहा है। 15 पन्नों का मोटी फाइल अभी दिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय को, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आम आदमी जो दलित है या जो गाँव में रह रहा है उसके बीच यही मैसेज जा रहा है कि ये फिर से मनुस्मृति लागू कर रहे हैं, संविधान फिर से ये ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करके और फिर से वही भेदभाव, वही जात पात करना चाहते हैं। नारा आपका जो भी हो,
जो भी जितने भी एकता की बात आप करते हो, लेकिन आपके जो कारिंदे हैं वो यही कर रहे हैं कि लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इस मंडल में और इस योगी की शहर में अदर जिले से लोग मुख्यमंत्री दरबार में आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेके कई जिलों से आते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश से जो आते हैं यहाँ मुख्यमंत्री दरबार लगता है। मुख्यमंत्री दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, और आप लोगों की समस्याएं क्या है कि आप जो है डीएम कार्यालय पे अपनी समस्याएं लेके आ गए हैं। आप लोगों की जो है समस्याएं यहाँ नहीं सुनी जा रही हैं, और इस तरीके का योगी के घर में है। देखिए, मुख्यमंत्री के यहाँ जा करके समस्या कहना ये कितनी खराब बात है। मुख्यमंत्री के यहाँ पता नहीं मीडिया इसको कैसे ग्लोरीफाई करती है कि योगी जी जनता दरबार लगवा रहे। जनता दरबार मतलब राजा हो क्या? यू आर ए किंग। यहाँ क्या संविधान नहीं चल रहा है क्या? राजा नहीं हो ना तुम अपने यहाँ दरबार लगाओगे? तुम्हारे यहाँ लोग आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा सिस्टम फेल है। अगर मुख्यमंत्री के यहाँ जनता पहुँच रही है, मतलब थाना काम नहीं कर रहा, तहसील नहीं काम कर रहा, जिलाधिकारी कार्यालय नहीं काम कर रहा, पुलिस नहीं काम कर रहा है, कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा, तभी वो पीड़ित व्यक्ति आपके पास पहुंचा है। तो उसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अपमानजनक बात है कि जनता आपके पास पहुंच रही है, आपका सिस्टम पर काबू नहीं है। ठीक है, तो इस बात को कहने की जरूरत नहीं। और हम सिस्टम से चल रहे हैं भाई। अभी हम नीचे के जितने अधिकारी थे, तहसील लेवल के और एसडीएम लेवल के, सबको हम लोगों ने अवगत करा। अब जिलाधिकारी को अवगत करा दे रहे हैं। अब हम अपने लोकतांत्रिक हक अधिकार का प्रयोग करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करने वालों को आजकल देशद्रोही घोषित कर दिया, तो हम भी देशद्रोही बनेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना दिन तक देशद्रोही बनाते हैं, लेकिन ये चलता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद अभी कोर्ट बैठी हुई है, कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो डीएम साहब को भी पार्टी बनाएंगे, तहसीलदार साहब को भी पार्टी बनाएंगे, सबको पार्टी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी। कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि जो प्रचार किया जा रहा है वो प्रचार ऐसा चल नहीं रहा है। अभी मैडम ने कहा कि नारा दे रहे हैं लोग कटोगे बटोगे, तो ये लोग खुद ही बांट रहे हैं भाई। कैसे आप जोड़ेंगे? एक दलित अपने आप को एक भारतीय नागरिक महसूस नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कर रहा है जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही। तो अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसको फांसी दे देंगे आप। ठीक है, वहाँ तो कानून आपका काम करेगा। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा सुविधा संपन्न व्यक्ति है, जिसके पास पैसा है, या जो इनका भाजपा का मतलब कह लीजिए कि कार्यकर्ता है या उनसे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो वहाँ पर ऐसा तो जो आप नारा दे रहे हैं उसको पर काम भी करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। कटोगे तो बटोगे नारा आप दे रहे हैं, लेकिन खुद ही आप बांट रहे हैं। एक और मामला बता रहे थे आप, वो कहाँ का है? सेम यही मामला है, वो भी दलित बस्ती का मामला है। ये यशवंत, ये इनके गांव का क्या मामला है? देखिए, एक और दलित बस्ती से मामला है जिलाधिकारी कार्यालय पर। आपका क्या मामला है? पहले अपना नाम बताइए, एड्रेस बताइए, आपका क्या मामला है? मेरा नाम यशवंत कुमार है, महावीर छपरा का रहने वाला हूँ। मेरा अप्रैल से ही मामला चल रहा है, और अभी तक हमने एसडीएम साहब को, जिलाधिकारी साहब को, कमिश्नर साहब को, सब जगह हमने लाइन बाय लाइन दे दिए, थाने पे दिए, कहीं उचित कार्रवाई नहीं हुई। इसमें सबसे ज़्यादा लिपापोती किए हैं लेखपाल साहब। लेखपाल साहब ने जा करके पूरे दलित बस्ती का जो है 8-10 घराना सबका गढ़ही में वो कर दे रहे हैं। और जो हमारा रास्ता कब्जा कर लिए यादव जी, उस पर कोई कार्रवाई उनके रास्ते पे नहीं हो रही। आरसीसी रोड करके जो तोड़ करके वो दीवार चला दिए यादव जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या स्थिति है? अभी वो रास्ता बंद कर दिए हैं, हम लोग बगल से आ जा रहे हैं। हाँ, यही दिक्कत है हम तो लोग। आज डीएम कार्यालय पे आए तो पत्रक दिया आपने डीएम साहब को? जी दिए हैं। देखिए क्या लग रहा है? कार्रवाई हो रही है, अगर उचित कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जो होगा हम लोग जो दिखाई देगा फिर करेंगे। हाँ, प्रयास यही होगा। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के मामले को जो है इस योगी के शहर? देखिए, कहना क्या है, आप देख ही रहे हैं, लोग नहीं काम हो रहा तो लोग भाग करके जिला अधिकारी कार्यालय आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर गोदी मीडिया का भी इसमें है, जो मीडिया इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहती है। और मीडिया अगर दिखाती तो इस पर आज अच्छा से कार्रवाई होती। मुख्यमंत्री के शहर में इस तरीके का कार्य जो हो रहा है, कहना कुछ और है, करना कुछ और है। इसी तरीके से आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, ये शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री के ज़िले में और मुख्यमंत्री के घर में लोगों को डीएम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़े, और योगी का जो है जो उनका दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, वहाँ जाना पड़े, तो शर्म की बात है। आखिर योगी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? इस गोरखपुर में लोग दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, चिराग कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा होता है, तो ये जो है गोरखपुर में देखने को और चरितार्थ हो रहा है कि चिराग तले अंधेरा है, और इस गोरखपुर में अंधेरा है। क्या कहेंगे इस तरीके के मामले को आप? योगी के शहर के मामले को क्या कहेंगे कि लोग, महिलाएं यहाँ डीएम कार्यालय पे जो है चक्कर लगा रही हैं, और योगी के अधिकारी मस्त बैठे हैं और अपना जो है काम कर रहे हैं, और बड़ी घटना को जो है देख रहे हैं कि बड़ी घटना कब होगी, बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप गोरखपुर के बारे में क्या कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।